कहाँ कहाँ पे ये फेल हो जाती है या कहाँ अगर आप नहीं दिखाओगे तो प्रोडक्ट वो इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेमेंशन रिडक्शन। देखो, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन अभी तक पढ़ लिया है तो आपको पता है क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन का काम सेम ही है। जो काम क्लेमेंशन रिडक्शन करेगी वही काम हमारी वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन भी करेगी, लेकिन इसमें रिएजेंट अलग है और इनका मीडियम भी अलग है। तो पहली बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो क्लेमेंशन रिडक्शन है वो एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारी क्लेमेंशन रिडक्शन है वो कैसी है, इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। जो आपके पास वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन है वो कैसी है, वो एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो पहली बात तो इन दोनों का आपको मीडियम बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्लेमेंशन रिडक्शन जो है वो एक एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है और जो वोल्फ-क्रिस्टन रिडक्शन है वो एक हमारे पास बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। बट दोनों की वर्किंग सेम है, दोनों का काम एक ही है कि जो तुम्हारे कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उन्हें मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप चाहो तो पढ़ लो इसे कि द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इनटू मिथाइलिन ग्रुप। बस इतनी बात ध्यान रखना कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना, इसका रिडक्शन आप कराओगे किसके अंदर, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, है ना। मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है बेटा, CH2 यूनिट। बस इस रिएक्शन को आपको याद करना है और अपने नंबर पक्के करने हैं। रिएक्शन क्या है मैं आपको समझाता हूं। अच्छा हाँ, एक और बात ध्यान रखो, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या लेते हैं। तो एक तो हम इसमें लेते हैं जिंक अमलगम और एक हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन। तो काइंड ऑफ ये क्या है, रिडक्शन है। देखो, अब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया कि PHC डबल बॉन्ड और मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया R। अब ये R कैन बी एल्काइल ग्रुप, R तुम्हारा कोई यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, या फिर मान लो R तुम्हारा यहाँ पे H हो सकता है, ठीक। इस R की जगह पे आप क्या लगाओगे, या तो कोई एल्काइल ग्रुप या तो हाइड्रोजन। पीएच क्या है, पीएच हमारी बेंजीन रिंग है। अब इसके बाद जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो किससे, जिंक अमलगम से, यानी कि आपने लिया Zn के साथ क्या लिया, Hg, एंड उसके बाद आप जो मीडियम रखते हो वो कैसे लगते हो, कंसंट्रेटेड HCl, एसिडिक मीडियम, है ना, यानी कि कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं हम लोग इसमें। तो होता क्या है, अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद रखनी है तो ये ऐसा कुछ कि PHC और इधर R, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, ये जो आप देख रहे हो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 H आके लग जाते हैं। तो बस इतने ग्रुप को ही हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा ग्रुप है, इसी को कहते हैं हम लोग मिथाइलिन ग्रुप। तो यही इस रिएक्शन की खास बात है कि जितने भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उनका ये रिडक्शन कर देगा किसके अंदर, मिथाइलिन ग्रुप में। मतलब कि O को हटा के आपको क्या करना है, 2 H लगा देने हैं। अब ये तो रही डायरेक्ट बात, है ना। अभी इसकी हमें मैकेनिज्म देखनी है, उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये फेल हो जाती है या कहाँ कहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस है। देखो यार, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है, उसी ने रिएक्शन बनाई है ना। टीचर्स जो आपके क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो उन्हें मालूम है, तो इसलिए कोई भी रिएक्शन है तो आप उसके प्लस पॉइंट कि ये काम करती है, कहाँ कहाँ पे काम नहीं करती है, ये चीजें जरूर पढ़ के जाया करो, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि आपने अगर ये चीज नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन वहीं से उठा के देगा। तुम्हें पता ही है यार कि नॉर्मल सीधी सीधी चीजें तुमसे नहीं पूछी जाएंगी। अभी हम तुम्हें बताते हैं क्वेश्चन में। फिलहाल तो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको पहले इसकी मैकेनिज्म कराता हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एक बार फिर से देख लो, अगले पेज में फिर से लिख लेंगे। तो चलो देखो, अब अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो इस रिएक्शन में मैकेनिज्म में सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। क्या रिएक्शन थी कि PHC डबल बॉन्ड O एंड अपने पास क्या था, यहाँ पे R था। और मैंने जैसे ही इसकी रिएक्शन कराई किससे, जिंक अमलगम और HCl से। एक सेकंड दो, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आओ, तो हमारे पास रिएक्शन थी PH, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड O और R, और इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे थे किससे बेटा, जिंक अमलगम से, ZnHg से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, PHC इधर R और डबल बॉन्ड O की जगह पे यहाँ पे 2H, ठीक है, यानी कि हमारा हाइड्रोकार्बन बन रहा था। इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है, देखो मैकेनिज्म सबसे पहले कि देखो हमारे पास रिएक्शन में कौन प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड HCl। तो अगर आप कंसंट्रेटेड HCl को ब्रेक करते हो तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है और Cl- मिल रहा है। और अगर इस कंपाउंड को आप देखो क्या है, PHC डबल बॉन्ड O एंड R। देखो कुछ बातें बहुत ध्यान समझना। तो जैसे ही आप इस कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से कराओगे तो एक बात देखो, इस कंपाउंड के पास क्या कोई ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहोगे सर क्लियरली दिख रहा है, कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हुए हैं इनके पास क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, बताओ, लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर से क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस H+ के ऊपर यहाँ पे, ठीक। तो हुआ क्या पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप में हुआ ये कि PH यहाँ पे आ गया अपने पास, C यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O और O से क्या जुड़ा हुआ है, H। और ऑक्सीजन क्योंकि 3 बॉन्ड नहीं बनाता तो उसके ऊपर कैसा चार्ज लगा दोगे, एक आप पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे। देन उसके बाद यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, R, ठीक है।
पहला स्टेप बहुत सिंपल है, बताओ इतनी बात समझ में आई। नाउ अब रिएक्शन में आपने जिंक अमलगम ले रखा है, ठीक है। जिंक अमलगम में जिंक जो है वो क्या करेगा, देखो जितने भी मेटल्स हैं जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो यहाँ पे ये जिंक है, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ या ना। अब देखना ये बात तुम्हें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो जिंक क्या करेगा, पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करेगा, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कराएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के फिर टूटेगा, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि यहाँ पे आया बेटा पीएच, यहाँ पे आया सी, यहाँ पे अब सिर्फ एक ओ और ओ से क्या जुड़ा हुआ है, एच। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, इधर आ गया अपने पास एक आर और यहाँ पे एक रेडिकल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जिंक ने क्या करा, दे दिया। बहुत ध्यान सुना, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए बहुत ध्यान देखो। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, उससे क्या हुआ, रेडिकल का जनरेशन हुआ और यहाँ से ये टूट गया। अब इसके बाद क्या होगा देखना बेटा, देखो वैसे तो ये डायरेक्ट ही लिखना चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ कि जिंक के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन और है कि नहीं, जल्दी बताओ। जिंक के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी और है, जिंक क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसे प्रोवाइड करा देगा और अपने आप को कन्वर्ट कर देगा किसमें, Zn2+ में, ठीक है ना। बहुत ध्यान सुनना, देखो मैकेनिज्म तुम्हें इसीलिए पढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी रिएक्शन आप जब पढ़ते हो तो आपके माइंड में रहे कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। अगर आपने एक बार कोई रिएक्शन पढ़ी है, अपने हाथ से उसे पूरा सॉल्व करा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या हुआ है। अब मान लो अब तुमसे पूछे यहाँ पे जिंक ने अपना क्या करा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, या तुमसे ये पूछा जाए बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो क्लियरली तुम्हें क्या दिख रहा है कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसे, कार्बन को। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब अपने आप कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn2+ में, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही तो हुआ। तो बस ये सब बातें तुम्हें तभी पता चल पाएंगी जब तुम रिएक्शन पढ़ोगे, मैकेनिज्म पढ़ोगे। बाकी अगर तुम सिर्फ रिएजेंट याद करोगे तो रिएजेंट तो तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा है कि भैया ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइलिन ग्रुप में, दैट्स इट। उसमें तो ये सब चीजें आई नहीं, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बार बार जो मेरे स्टूडेंट भी हमसे पूछते हैं कि सर पूरी मैकेनिज्म इतनी याद करें, अरे भैया करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी आपने तो पूरे चैप्टर याद करने हैं, चैप्टर के अंदर का ही तो है, ये तुम तो अलग से करा रहे हैं, ठीक है फिलहाल के लिए। तो जैसे इसने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो देखो क्या होगा बेटा, तो ये आएगा पीएच, यहाँ पे आएगा सी, और यहाँ पे अपने पास OH ऑलरेडी था, ये रहा आर, और आर के बाद यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। कैसे निगेटिव, अरे यार एक इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो निगेटिव चार्ज ही हुआ, तो ये हो गया निगेटिव चार्ज। अब देखो ऐसी बात है कि क्योंकि तुम H+ को रिएक्शन में घुमा रहे हो, ये देखो H+ है कि नहीं है, तो ये जो H+ है अब इस पे ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक कर देगा, और जैसे इस H+ पे अटैक करेगा तो अपना अगला प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, PHC, इससे लगा हुआ है OH, और यहाँ पे R, और यहाँ पे आ गया अपने पास H। देखो अब हमारे पास अगर ऐसा होता कि एक कार्बन पे 2 OH होते तो हम उसे वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के वहां से काम चला लेते, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तुम वापस से वहीं पहुंच जाते। तो अब करें क्या, अपने पास करने के लिए कुछ है तो तुम देखो ध्यान से कि हाँ यार है तो बहुत कुछ। अगर तुम इसकी रिएक्शन वापस से HCl से करा दो तो क्या होगा, तो इसके पास ये जो H+ है इस पे अटैक कौन करेगा, इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के ये लोन पेयर। जैसे इस पे ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे तो OH और ये H, यहाँ से कौन निकल गया बेटा, जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या वाटर मॉलिक्यूल निकला कि नहीं, ठीक, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखना PHC, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इधर कौन है अपने पास R है, यहाँ पे कौन है H है। बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर हुई, जल्दी से मुझे एक बार बताओ। फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले कि जो तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप था उसके लोन पेयर ने H+ पे, H+ कहां से आया, आपने ऑलरेडी ले रखा है HCl, तो HCl के H+ पे अटैक करा, ये वाला H जाके इस वाले ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ गया। नाउ जिंक ने क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक कराए, या फिर आप ऐसे समझो पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने तुम्हें इसलिए समझाया ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि यहाँ पे वाला बॉन्ड टूटा कैसे, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, फिर जिंक ने क्या करा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर दिया, तो इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन को मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिंक कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, Zn2+ के अंदर। नाउ इस नेगेटिव चार्ज ने H+, अब कहोगे सर वापस से कहाँ H+ आया, अगर रिएक्शन में तुमने कंसंट्रेटेड HCl यूज करा है तो तुम कितनी बार भी H+ यूज कर सकते हो, आप मैकेनिज्म कर रहे हो, है ना। मैकेनिज्म का मतलब समझ रहे हो कि हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट बना कैसे हमारा, तो इस H+ को इसने वापस से लिया तो यहाँ पे H आ गया। नाउ उसके बाद हमने क्या करा कि वापस से HCl से रिएक्शन कराई, तो इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे H को अटैक करा, OH, और ये वाला H क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, और बना हमारे पास फाइनली कार्बोकैटायन, है ना। अब देखो क्या होगा, जब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो जिंक भाई साहब है, जो काम जिंक ने यहां पे करा, क्या करा था, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऐसे ही समझ लो कि जिंक ने क्या करा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन करके, एक इलेक्ट्रॉन से ये न्यूट्रल कर दो, एक और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो PHC और C के ऊपर कैसा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा R, इधर कौन जुड़ा हुआ है, H। एंड देन फाइनल स्टेप क्या है कि रिएक्शन में आपने H+ तो ले ही रखा है, ये नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा इस H+ पे, और फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, PHC, C से क्या जुड़ा हुआ है, R, एक H इधर और एक H यहाँ पे, यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट वही बन गया जो हम लेके चले थे। क्या लेके चले थे, मिथाइलिन ग्रुप, है ना। ये रहा अपने पास मिथाइलिन ग्रुप, ठीक, और ये रहा मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि हमारे पास एक्चुअल में तो एल्केन बना, है ना, या हाइड्रोकार्बन बना। चलो हाइड्रोकार्बन लिखो यहाँ पे, क्या बना, या छोड़ो यार क्या लिखना है,
ठीक, मतलब कि जहां पे तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड ओ था वहां पे एच आ गया, बस बात खत्म, दो एच आ गए, दो एक ओ को हटा के। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका प्यारा सा बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हमें तुम कुछ इसके क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है ना। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आगे देखो, आगे क्या है। आगे ये है कि अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई ऐसा है और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ, और इसकी रिएक्शन हम कह रहा है करा दो किससे, जिंक अमलगम ZnHg एंड किससे बेटा, HCl से। HCl कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड। अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में सपोज कि मैंने ऐसा कुछ ले लिया कि यहाँ पे ऐसा एंड ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सेम रिएजेंट के साथ। तीसरा क्वेश्चन देख लो, कुछ भी कर लो यार। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे कुछ कर दिया है ना ऐसा, और इसकी रिएक्शन क्या दिखा दो सेम। तो आपने करना क्या है, आपको बस वही चीज कि अगर तुम्हें दिख गया कि ये क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप तुम्हें दिखा और तुम्हें दिख गया उधर कौन बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl। तो जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को हटा देगा और इस वाले ग्रुप के यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2H, यानी कि आपने उस O को हटाया और यहाँ पे क्या बन गया, 2H आके लग गए। अब यार देखो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जरूरी थोड़ा ना कि हम 2H दिखाएं, तो आप मत दिखाओ। तो अगर आप नहीं दिखाओगे तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, साइक्लोहेक्सेन ही बना। ठीक, ऐसे इस वाले क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, सेम वही है कि जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है ना, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है उसे आप हटा दो, बस ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें देख लो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे ऐसा कर दो, बस खत्म। देखो इसके बाद इतना करने के बाद एक क्वेश्चन और देखो कि सपोज मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि भाई ऐसा 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 इधर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लें आप लोग तो ज़्यादा बेटर है कि यहाँ पे ऐसे करके 2 मिथाइलिन ग्रुप लगा दो और एक डबल बॉन्ड ओ लगा दो, एक डबल बॉन्ड ओ लगा दो। यार एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप था तो तुम इसके रिएक्शन करा के उसे कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें कि भैया ये क्या है, जिंक अमलगम है और जिंक अमलगम के साथ क्या अपने पास कंसंट्रेटेड HCl। तो अब क्या करेंगे, है ना, बताओ अब हम क्या करेंगे, क्या कराएंगे दोनों को। तो आंसर है दोनों को अब आप नहीं करा पाओगे। देखो डिपेंड करता है कि रिएजेंट के कैसे अमाउंट में दे रखा है। अगर मान लो अगर अपने पास ऐसा है कि हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये जो तुम्हें दे रखा है ये पूरा, ये तुम्हें एक्सेस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये एक्सेस फॉर्म में दे रखा है तो नो डाउट आप क्या करोगे, आप ऐसे करके इसे कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला। और इन केस की मान लो, अरे क्या कर रहा हूँ यार, वो तो हटाना है अपने को ना। हाँ तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ ये वाला ग्रुप बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला ग्रुप बचेगा। डबल बॉन्ड ओ की जगह पे 2H लगाने, तो आपने क्या करा, एक H ऐसे लगा दो, एक H ऐसे लगा लो, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, बस ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और मान लीजिए ऐसा होता है कि एक्सेस फॉर्म में ना हो, लिमिटेड फॉर्म में हो, तो क्या करोगे, तो आप देखोगे विच वन इज मोर रिएक्टिव, है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका हम रिडक्शन करा देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, एक बात और समझो कि एक इसका ना नोट करके एक बात लिखो कि वैसे तो ये रिएक्शन बहुत बढ़िया है ना, वैसे तो ये रिएक्शन बहुत ही बढ़िया है। क्यों, क्योंकि यार कितना भी बड़ा तुम्हारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो उसे ये हटा दे रहा है सिंपली। अगर हमें रिडक्शन कराना है तो हमें और किसी रिएजेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम जिंक अमलगम के साथ याद करेंगे किसी कंसंट्रेटेड HCl को। तो कंसंट्रेटेड HCl विद द हेल्प ऑफ जिंक अमलगम क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करा देगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। लेकिन इसकी प्रॉब्लम पता क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है यार कि अगर मान लो कोई हाई मॉलिकुलर वेट वाले या जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, है ना, फिर से मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे हाई मॉलिकुलर वेट वाले ग्रुप होते हैं और जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं ये उन्हें भी हटा देता है। इससे क्या समझो, इससे ये समझो जैसे मान लो हमारे पास एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ये ऐसा कि ऐसा ऐसा ये, और यहां पर भी एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और तुमसे कहता है इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, जिंक अमलगम से, है ना। कहां करें अपन, यहाँ देखो इधर, अरे यार जगह नहीं है, ऐसे देखो ऐसे, इसकी रिएक्शन हमसे कह रहा है कि जिंक अमलगम से करा दो और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब तुम इस कंपाउंड की रिएक्शन जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl से कराओगे तो हमने तो ये पढ़ रखा है कि भैया तुम एक काम करो, इतने ग्रुप को हटाओ और बात खत्म करो। लेकिन यहां पे ये गड़बड़ी कर देता, थोड़ी सी क्या गड़बड़ी कर देता है, ये गड़बड़ी ये कर देता है कि ये इस वाले ग्रुप को भी पूरा रिड्यूस कर देता है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट देखोगे तो उस प्रोडक्ट में आपको वो जो ऊपर ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ ये भी हट जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा बचेगा। तो ये एक कह सकते हैं प्रॉब्लम है किसकी, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की, या कह दो क्लेमेंशन रिडक्शन की एक ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है कि भैया वैसे तो हमने ये पढ़ रखा है कि जहां भी सी डबल बॉन्ड है हटा देंगे, तो एक तो तुम एक्सेस और लिमिटेड वाली बात याद रखोगे कि अगर एक्सेस फॉर्म में है तो जितने भी हटा दो सारे कार्बोनिल ग्रुप, लिमिटेड फॉर्म में है तो आप चेक करो कौन सा विच वन इज मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव उसे आप रिड्यूस कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे उसका, ठीक है ना। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, ये जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, है ना, जो
एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है, उन्हें भी ये क्या करता है, उनका भी ये रिडक्शन कर देता है। तो एक ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 1 की जगह तुम 3 स्टार बनाओ ताकि ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। तो यही है बेटा इस रिएक्शन की सारी गतिविधियां जो तुम्हें पढ़नी है, जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। नेम रिएक्शन के लिए वापस मैं बोलूंगा कि यार ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आज आपने 10 याद करेंगे, कल फिर रिवाइज कर लो, परसों फिर रिवाइज कर लो, क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। और ये जो आप देखते हो ना रिएजेंट, ये जो लिखा है जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl, ये भी तुम्हें फिंगर टिप्स पे बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपकी नेम रिएक्शन, आपके रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको अच्छे से आती है, ऑर्गेनिक में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है। और इसके बाद ये वाला देख लो, ये अगर तुम लोगों ने मैकेनिज्म कर रखी है, मैकेनिज्म आसान है, एक बार देख लेना। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे निगेटिव कैसे आ गया, ये ऐसे कैसे हो गया। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या करा, कुछ गड़बड़ करा क्या? ऐसे देखो, इसके लोन पर ने यहाँ पे एक एक करके, है ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये न्यूट्रल, एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव ने यहाँ प्लस लेके खत्म कर दी बात, ठीक है। ये हो गई इस क्वेश्चन रिएक्शन की मैकेनिज्म। देन उसके बाद आ जाओ आप, ये आपकी फाइनल रिएक्शन है। तो फिलहाल इस रिएक्शन के लिए इतना ही है। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। सेम काम के साथ अभी हम वापस से मिलेंगे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन यानी कि वॉल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।